बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा प्यारा है। और वो मेजोरिटी बच्चे जो है ना वो एमसीक्यू गलत करते हैं। कहाँ चला गया चैप्टर 1 एंड 2? ओके, कौन सा था? आई थिंक सो। हाँ, ये वाला एमसीक्यू। अच्छा जी, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक एमसीक्यू है, बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू है एंड मेजोरिटी बच्चे इसको गलत करते हैं। तो इसको ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो इस एमसीक्यू में कह रहा है, हसीना बाइज रेडियो फ्रॉम नाज़नीन एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10 ईच। ये लिस्ट प्राइस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लिस्ट प्राइस है। हसीना बॉट 12 रेडियोज। हसीना ने टोटल कितने रेडियो बाई किए? 12 रेडियो। एक रेडियो कितने का था? 10 रुपीज का था। एंड ऑफर्ड 20% ट्रेड डिस्काउंट। और 20% क्या मिला उसको? ट्रेड डिस्काउंट मिला। और 4% उसको क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला। टू रेडियोज कैश डिस्काउंट तब अराइज होता है जब आप पैसे देते हैं, ठीक है, वो तब माइनस होता है, अदरवाइज नहीं होता। टू रेडियोज वर फॉल्टी एंड रिटर्न टू नाज़नीन। दो रेडियो ऐसे थे कि जो फॉल्टी थे, दो रेडियो, ठीक है, दो यात्री थे, उसने 12 खरीदे थे, 12 में से दो ऐसे थे जो फॉल्टी थे, वो उसने वापस किए। व्हाट वाज द टोटल ऑफ द क्रेडिट नोट इशूड बाय नाज़नीन। क्रेडिट नोट को इग्नोर कर दें, वो मैं आगे समझा रहा हूँ क्रेडिट नोट क्या होता है। मेरा सिंपल ये सवाल है आप लोगों से कि अगर मैं किसी दुकान से कोई सामान लेता हूँ उधार पे, और फिर बाद में जाके उसमें से कोई सामान में फॉल्ट आता है, हम रिटर्न क्यों करते हैं? हम रिटर्न करते हैं या तो सामान में कोई फॉल्ट होता है, या सामान उसने जिस तरह हमने मांगा होता है वैसे ही नहीं किया होता उसने। हमने चावल मांगे थे, उसने हमने बासमती चावल मांगे तो उसने सेला चावल भेज दिए, ठीक है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं थे। या फिर उस सामान के अंदर फॉल्ट हो, डैमेज हो, कलर वगैरह सही नहीं हो, तो हम क्या करते हैं? उसको वापस करते हैं। तो ये कह रहा है हमने 12 रेडियो बाय किए थे, 12 में से दो रेडियो वापस किए। तो जब हम रेडियो वापस करेंगे तो वो एडजस्टमेंट करेगा, कुछ पैसे छोड़ देगा, माफ कर देगा। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि सेल्स रिटर्न की क्या वैल्यू हुई। अगर हमने सिर्फ 12 रेडियो सेल किए हैं तो वो दो रेडियो आके हमें वापस करा है। तो जिस तरह आप सेल्स वैल्यू निकालते हैं, आप सबको पता है, हम सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? लिस्ट प्राइस पे करते हैं या लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करते हैं? वो आप सबको पता है। तब वो कह रहा है कि उसमें से उसने हमें आके 12 रेडियो वापस, दो रेडियो वापस किए कस्टमर ने आके। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न की क्या वैल्यू होगी? 16। 16। अहमद ने कहा 16। बाकी बाकी लोग क्या कहते हैं? जी गायद अब्दुल बासित। 16। 16। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी सब लोग 16 कह रहे हैं। जी बेटा, मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा कि बाद में वीडियो रिकॉर्ड होती तो अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। वैसे ही अपने आंसर बताएं, माइक ऑन करके अपने आंसर बताएं कि सर हमारे नजदीक ये आंसर है। जी अमीर हमजा। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा जी, अब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आप एक दुकान पे गए और आपने कुछ माल लिया, उस माल की लिस्ट प्राइस थी, फॉर सपोज आप एक शॉप पे गए और उस शॉप से आपने कोई सामान खरीदा और उसकी लिस्ट प्राइस थी 2000। लिस्ट प्राइस कितनी थी? 2000, ठीक है। दुकानदार ने क्या किया? उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10%, मतलब 200 रुपये आपको माफ कर दिए। क्या आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं? उसने 200 रुपये वापस कर दिए, और सॉरी 200 माफ कर दिए, और आपको कहा कि आप 1800 रुपये पे करें। कितने पे करें? 1800 रुपये पे करें। अच्छी तरह सुनना पड़ा मेरी बात। आपने 2000 रुपये की चीज ली, उस पर लिखा हुआ था कि ये 2000 की है। दुकानदार ने कहा आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, या फिर इसलिए कि भाई आप बल्क में बाय कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि आप कोई नया कस्टमर ला के देंगे हमें, जाके लोगों को बताएंगे बहुत अच्छा है, डिस्काउंट होता है, फलाना फलाना। आपको वो 2000 वाली चीज 1800 रुपये में दी, आपने 1800 रुपये उसको पे किए। कल जब जाके ये चीज वापस करोगे उससे,
फॉर सपोज आप घर गए, अरे ये तो मैं गलत नहीं कराया, मुझे तो ये नहीं चाहिए थी, ठीक है, दुकानदार ने वो डैमेज दे दी, सही नहीं थी, आपने जाके वापस की, आपने कहा ये रखो, मुझे नहीं चाहिए, बस मैं दिल नहीं कर रहा, कितने पैसे वापस करेगा वो? अमीर 1800। हमजा, चीज तो 2,000 रुपए की है, उस पर लिखा हुआ है 2,000 की है। जी अमीर हमजा, तो देखिए बेटा, हमने पहले ही कहा है कि हम जब सेल्स रिकॉर्ड करते हैं या जब हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं, हम कभी भी सेल एंड परचेज जो होती है हमारे पास, वो हम कभी भी लिस्ट प्राइस पे नहीं रिकॉर्ड करते। हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास सेल्स जो है वो इनवाइस प्राइस पे आती है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आती है, सेम एज अगर कोई सेल्स रिटर्न होगी, अगर कोई सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न भी लिस्ट प्राइस पे नहीं आएगी, सेल्स रिटर्न भी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट पे आएगी। लाइक आपने दुकानदार से चीज ली, कितने की ली थी, भले 2,000 लिखा हो, लेकिन उसने आपको कितने की दी थी, 1,800 रुपए की दी थी, और आपने इसको कैश कितना दिया, 1,800 रुपए पे किया। तो जब आप वापस करेंगे उसको, तो भले उस पे वो चीज 2,000 रुपए की लिखी हो, लेकिन उसने जो आपको बेची थी कितने की बेची थी, 1,800 रुपए की। तो वो आपको कितने वापस करेगा, 1,800 वापस करेगा, वो 2,000 नहीं करेगा। खामखा 200 रुपए अपनी जेब से क्यों दे, जितने की उसने चीज दी है उतने ही पैसे आपको वापस करेगा, उतने ही पैसे आपको वापस करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है कि सेल्स अगर ट्रेड डिस्काउंट Yes, माइनस sir. करके आती है, सेल्स अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आती है, तो सेल्स रिटर्न भी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगी। हफ्सा बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. जी। तो उसने, हमने कितने रेडियो वापस किए, हमारे कस्टमर ने कितने रेडियो वापस किए, 2 रेडियो वापस किए। तो पहले हम 2 रेडियो की लिस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 2 रेडियो वापस किए, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब इस 20 में से हमें क्या करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, अगर सेल्स हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आती है, तो सेल्स रिटर्न तो आपस में बहने, तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 20 के ऊपर आप 20% अप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4। आप ये इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। तो हम सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड करेंगे वो कितनी करेंगे, 16 करेंगे, 16 करेंगे, बी इज द राइट आंसर। स्नेहा बेटा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर हम नए टॉपिक पे चलते हैं। इसके एमसीक्यू सारे कीजिएगा, तकरीबन एक जैसे ही है, हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा कि हो जाए, ठीक। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। लेकिन नए टॉपिक को समझने से पहले हम पहले डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये मुझे आगे समझाना था, लेकिन बार बार सवालों में आ रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, तो मैंने कहा मैं यही समझा दूं। तो फॉर सपोज, इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये क्या है, ये कस्टमर है। ये कस्टमर है, ठीक है, ठीक है। अब होता ये कि हमारे पास क्या होता है, बिजनेस सबसे पहले क्या करता है, गुड्स सेल करता है। क्या करता है, गुड्स सेल करता है। तो बिजनेस ने क्या किया, गुड्स सेल किए, किसको, कस्टमर को। क्या सेल किए बेटा, गुड्स सेल किए। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं, स्पेशली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब बिजनेस उधार पे कोई गुड्स बेचता है ना, उधार पे, तो जाहिर बात है कस्टमर को बताना होता है कि आपका बिल कितना बना, आपने कितना माल हमसे लिया, फिर ट्रेड डिस्काउंट कितना था, फिर पैसे कितने बने, ये कस्टमर को बताना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है, अलोंग विद द गुड्स, सुनिएगा बेटा अच्छी तरीके से, अलोंग विद द गुड्स, गुड्स के साथ ही एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, एक रिटन एविडेंस भेजेगा। एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी कस्टमर को भेजेगा, ताकि कल लड़ाई हो, कल कोई मसला हो, ठीक है, कल हो सकता है वो कोई गुड वगैरह वापस करे, कल उसे चेक करना हो कितने पैसे देने हैं। तो इस फड्डी वगैरह से बचने के लिए, जो इश्यूज वगैरह हैं, एक रिटन एविडेंस भेजेगा कि मैंने तुम्हें ये माल भेजा है और इसकी ये प्राइस है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप सब लोग क्या नाम है, घर में बिजली का बिल यूज करते हैं, तो कितने यूनिट बने, कितने पैसे बने, आपके पास हर महीने एक बिल आता है,
घर में पीटी सेल का टेलीफोन यूज करते हैं, हर महीने एक बिल आता है। पोस्ट पेड मोबाइल के कनेक्शन यूज करते हैं, आपके पास हर महीने एक बिल आता है। वो जो बिल होता है, वो जो बिल होता है, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं? उसको प्यार से हम कहते हैं इनवाइस। उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? इनवाइस। इनवाइस क्या होता है? इनवाइस एक बिल होता है। इनवाइस एक डॉक्यूमेंट होती है जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन शो कर रही होती है कि एक उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। इनवाइस हमेशा कौन भेजता है? इनवाइस इज ऑलवेज इशूड बाय द invoice is always issued by the supplier. इनवाइस कौन भेजता है? सप्लायर भेजता है। सप्लायर से मुराद बिजनेस। इनवाइस हमेशा कौन भेजता है? बिजनेस भेजता है। और इनवाइस क्या बताता है? कि कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। तो पेपर में कभी कभार ये होता है कि वो बजाय सोल्ड गुड्स के लिखने के, लाइक इस बिजनेस ने फॉर सपोज $1000 का सामान सेल आउट किया था, $1000 का सामान सेल आउट किया था। तो एक तरीका तो ये कि पेपर में आपको बोले सोल्ड गुड्स $1000, सोल्ड गुड्स $1000, एक तरीका तो ये है। फिर आगे वो कस्टमर का नाम जो भी वो लिख देगा। दूसरा तरीका ये है कि पेपर में बजाय सोल्ड गुड्स का वर्ड यूज करने के, वो इसकी जगह वर्ड यूज कर सकता है इनवाइस was sent of $1000। इसका मतलब क्या है? हम इनवाइस सेंड कर रहे हैं। इनवाइस हमेशा गुड्स के साथ जाता है, तो इसका साफ मतलब क्या होगा? हमने कोई क्रेडिट पे गुड्स सेल किए। इनवाइस सेंड करने का मतलब क्या है? मैं गुड्स सेल आउट कर रहा हूं। तो पेपर में कभी कभार क्या करता है, वो इनवाइस सेंड का वर्ड यूज करता है सोल्ड गुड्स के लिए, और इसी तरीके से इनवाइस रिसीव का वर्ड यूज करता है गुड्स परचेज करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अमीर, हमजा, अहमद, मुश्तबा, Yes, sir. कभी कभार वो सोल्ड गुड्स का वर्ड यूज नहीं करेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि सोल्ड गुड्स टू तलहा। वो सोल्ड गुड्स टू तलहा लिखने के बजाय वो लिखेगा इनवाइस सेंट टू तलहा। तो जब इनवाइस सेंट का वर्ड देखो ना, इनवाइस सेंट का वर्ड देखो, तो आपके जहन में डायरेक्ट क्या आना चाहिए? कि कोई क्रेडिट सेल्स हुई है, कोई क्रेडिट सेल्स हुई है, मतलब सेल्स हो जाएगा क्रेडिट एंड बंदा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मैं आपको ये साइड पे लिख के दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। ये पेपर में कभी इनवाइस सेंड का वर्ड आए, इसका अमूमन मतलब क्या होता है? अमूमन मतलब क्या होता है नॉर्मली? कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मतलब कोई क्रेडिट सेल्स हुई है, कोई क्रेडिट सेल्स हुई है। इनवाइस का मतलब ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। और कभी आप इनवाइस रिसीव का वर्ड देखो, पेपर में आ जाए इनवाइस रिसीव्ड, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। यहां तक मेरे साथ है? ये नोट करते जाए, लिखते जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट Yes, टॉपिक है sir. बच्चे। ठीक है जी बेटा। अब्दुल बासित थोड़ा रिपीट कर दोगे मैंने क्या बात की इनवाइस के हवाले से, ताकि एक रिकैप हो जाए। अब्दुल बासित, आर यू देयर? सर, यस सर। सर, आपने बोला है कि जब इनवॉइस सेंड कवर्ड है तो इसका मतलब है कि गुड्स सेल ऑन क्रेडिट हो गया, और ठीक है, इनवॉइस रिसीव का मतलब कि गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट हो गया। ठीक है, ओके, आला, बहुत आला, बहुत आला, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने गुड्स को देखा। हमने कितने की गुड्स भेजी थी? हमने $1000 की गुड्स भेजी थी, और साथ में इनवाइस भी भेजी थी $1000 की कि सर ये बिल है और आपने ये पैसे देने। इनवाइस में सारी डिटेल होती है, गुड्स का आइटम वगैरह, एंड क्या नाम है, उसके अलावा जो अमाउंट बनता है वो, ट्रेड डिस्काउंट वो भी, और साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आप जल्दी पे करेंगे तो इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट का अमाउंट नहीं होता, कैश डिस्काउंट की डिटेल हम दे सकते हैं। ठीक है, ताकि इंकरेज करने के लिए कि वो जल्दी दे। अब कस्टमर जब सामान रिसीव करता है, तो अमूमन मेजोरिटी कस्टमर सामान वापस नहीं करते। मेजोरिटी कस्टमर क्या करते हैं? सामान वापस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सामान तकरीबन सेम होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम $1000 का सामान भेजें, $1000 का सामान भेजें, उसमें से कुछ सामान के अंदर फॉल्ट आ जाए। तो क्या ख्याल है, कस्टमर को क्या करना चाहिए अगर सामान में फॉल्ट आ जाए? खामोशी से बैठ जाना चाहिए, या वो सामान
वापस करना चाहिए? क्या ख्याल है अब्दुल बासित, क्या कहते हो? वापस करना चाहिए। उसको वो सामान वापस करना चाहिए। तो कस्टमर क्या करेगा, वो सामान वापस करने के लिए राब्ता करेगा और वो सामान क्या करेगा, वापस करेगा। तो फॉर सपोज कस्टमर ने क्या किया, सामान वापस करने का सोचा, ठीक है, वो सामान क्या करेगा, वापस करेगा किसको, बिजनेस को, ठीक है। अच्छा, जब वो बिजनेस को सामान वापस करेगा तो इश्यू ये आ रहा है कि वो क्या करेगा, सामान वापस करेगा, लिखिएगा गुड्स रिटर्न, ठीक है। अच्छा, तो अमूमन हमारे पास क्या होता है, जो बड़े बिजनेस होते हैं, लाइक रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, फॉर सपोज बिजनेस को मैं कह देता हूँ मैन्युफैक्चरर। ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, जो सामान मैन्युफैक्चर करता है। और कस्टमर कौन है, होलसेलर हो गया, जैसे बड़े बड़े मार्ट हो गए, रिटेलर हो गया, जैसे हमारे पास दाऊद सुपर मार्ट हो गया, मैक्स बचत हो गया, इनकी एग्जाम्पल ले लें। ये लोग जब सामान वापस करते हैं तो ये भी साथ में एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट नोट भेजते हैं, एक क्या क्या भेजते हैं, एक रिक्वेस्ट नोट, नोट से मुराद एक पेपर, एक रिक्वेस्ट नोट भेजते हैं कि सर ये जो आपने सामान भेजा है, इस सामान के अंदर कोई 200 का सामान ऐसा है जो हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, मतलब उसके अंदर फॉल्ट है, या वो सामान एक्सपायर हो गया, या वो सामान जो है वो खराब हो गया। खाने पीने की चीज होती है, उमन ऐसा हो जाता है उसमें कि वो खराब हो जाती है। तो कस्टमर क्या करेगा, जब कोई सामान वापस करेगा तो वो वापसी के साथ भी कोई रिटर्न एविडेंस भेजेगा, ताकि उसको पता लगे कि मैं कौन सा सामान वापस कर रहा हूँ, क्यों वापस कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट नोट भेजेगा, एक रिक्वेस्ट नोट भेजेगा कि सर ये 200 रुपए का सामान आपने मुझे सही नहीं भेजा, ये मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ, और वो नोट भी इसके साथ भेजेगा। नोट भी इसकी, नोट का जहां भी लफ्ज आए ना, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, हमेशा जहन में रिटर्न लेकर आना। क्या लेकर आना, रिटर्न, कोई रिटर्न हुई है, नोट हमेशा रिटर्न के अंदर आता है। तो वो एक रिक्वेस्ट नोट भेजेगा कि सर मैं सामान वापस कर रहा हूँ, ये सामान की इतनी इतनी वैल्यू है, इतना मुझे ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया था, और ये वजह है कि मैं आपको वापस कर रहा हूँ। उस रिक्वेस्ट नोट को, उस रिक्वेस्ट नोट को हम प्यार से क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेबिट नोट, ठीक है। उस रिक्वेस्ट नोट को हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट। ये हमेशा कौन इशू करता है, इशूड बाय कस्टमर। ये हमेशा कस्टमर इशू करता है, इट इज ऑलवेज सेंड बाय द कस्टमर। हमेशा कस्टमर सामान दे, हमेशा कस्टमर भेजता है। अच्छा जी, तो मेरा एक सवाल है, बिजनेस को कोई बंदा गुड्स रिटर्न करे और साथ में नोट भेजे, तो वो जो बिजनेस को गुड्स रिटर्न हुए हैं, बिजनेस को जो गुड्स वापस हुए हैं, उसको प्यार से हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, प्यार से। तो बिजनेस को गुड्स मिले हैं, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ये सेल्स रिटर्न है। तो पेपर में कभी कभार क्या होता है, वो आपको सेल्स रिटर्न का वर्ड दे देता है कि सेल्स रिटर्न ऑफ $200, आपको ऐसे लिख के दे देगा। और कभी कभार आपको सेल्स रिटर्न का वर्ड नहीं देगा, सेल्स रिटर्न का वर्ड नहीं देगा, वो बोलेगा डेबिट नोट रिसीव्ड। डेबिट नोट रिसीव का मतलब क्या है, गुड्स भी रिसीव हुए हैं ऑफ $200। मैं दोबारा बात रिपीट कर दूं, इनवाइस एंड डेबिट नोट ये दोनों गुड्स के साथ होते हैं। मतलब अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो इनवाइस इशू करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, गुड्स रिसीव करेंगे तो इनवाइस भी रिसीव करेंगे, बिल भी रिसीव करेंगे साथ में। सेम एज अगर मैं कोई गुड्स वापस कर रहा हूं तो मैं साथ में डेबिट नोट भेजूंगा। इसी तरीके से अगर कोई मुझे गुड्स वापस कर रहा है, मतलब मैं बिजनेस हूं, मुझे कोई गुड्स वापस कर रहा है, तो गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो डेबिट नोट भी क्या हो रहा होगा, मेरे पास आ रहा होगा। तो पेपर में वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न की जगह पे डेबिट नोट रिसीव्ड का वर्ड भी यूज कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर डेबिट नोट सेंड का वर्ड आ जाए, डेबिट नोट सेंड का वर्ड आ जाए, डेबिट नोट इशूड का वर्ड आ जाए, इसका क्या मतलब है, गुड्स मैंने वापस किए, मेरे पास से जा रहे हैं, ठीक है। डेबिट नोट सेंड कर रहा हूं तो मतलब गुड्स भी जा रहे होंगे ना उसके साथ। डेबिट नोट मैं सेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब गुड्स भी साथ में जा रहे होंगे। तो मैंने गुड वापस किए हैं, बिजनेस ने गुड वापस किए हैं। बिजनेस जब कोई गुड वापस करता है उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। और अगर आपके सामने डेबिट नोट रिसीव्ड का वर्ड आ जाए,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज अ सेल्स रिटर्न। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नोट का जहां भी लफ्ज आएगा ना, नोट का जहां भी लफ्ज आएगा तो इट मींस कोई रिटर्न की ट्रांजैक्शन हुई है, या वो सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। अब दिमाग आपने सोचना है, अगर मैं डेबिट नोट सेंड कर रहा हूं इट मींस मैं गुड वापस कर रहा हूं, बिजनेस गुड वापस कर रहा है, बिजनेस गुड वापस कर रहा है। डेबिट नोट सेंड का मतलब क्या है? बिजनेस गुड वापस कर रहा है, और बिजनेस जो भी गुड्स वापस कर रहा होता है वो कहलाता है रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। अगर मैं डेबिट नोट रिसीव कर रहा हूं इसका मतलब मुझे कोई गुड वापस कर रहा है, यानी मेरे पास गुड्स आ रहे हैं। तो गुड्स कब आते हैं? सेल्स रिटर्न में आते हैं। गुड्स कब आते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स के अंदर आते हैं। गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में Yes, आ रही है sir. सबको? हफ्सा बेटा, स्नेहा बेटा, Yes, sir. अच्छा जी, हाँ हफ्सा बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। ओके ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कीजिएगा बाद में। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैं जरा कलर चूज करूं, कोई अच्छा वाला कलर चूज करूं। चलिए जी अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर कस्टमर ने सामान वापस किया, कस्टमर ने 200 रुपए का सामान वापस किया, ठीक है? तो बिजनेस देखेगा, बिजनेस देखेगा गलती हमारी है या नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने फ्रोजन आइटम सेल किए, बिजनेस ने सेल किए, अच्छी तरीके से पैकिंग की, सब कुछ किया, और सामान जब कस्टमर को मिला तो खराब मिला, रास्ते में कोई मसला हो गया या हमने पैकिंग सही नहीं की तो कस्टमर को सामान खराब मिला। तो कस्टमर जब सामान वापस करेगा 200 रुपए का, तो हम 200 रुपए का उसको डिस्काउंट दे देंगे, अलाउंस दे देंगे। अलाउंस से मुराद ये कि उसके पैसे कम कर देंगे। देखिए मुझे कितने लेने हैं उससे? 1000 रुपए। तो अगर वो 200 रुपए की चीज मुझे वापस कर देगा तो मैं क्या कर दूंगा? 200 रुपए उसको छोड़ दूंगा, मतलब 800 रुपए उससे रिसीव करूंगा, ठीक है? 200 रुपए उसको माफ कर दूंगा क्योंकि गुड्स खराब थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो 200 रुपए का मुझे सामान वापस करे, वो 200 रुपए का मुझे सामान वापस करे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी गलती हो ही नहीं, उस 200 रुपए में 100 रुपए का सामान ऐसा है जो उसने खोला हुआ है, जो उसने यूज किया हुआ है। ठीक, कभी कभार होता है ना कि भाई यूज नहीं किया हुआ आपने, कोई फॉल्ट आ जाए। फॉर सपोज अब्दुल बासित ने कपड़े मंगवाए, अब्दुल बासित ने बनियान मंगवाई। अब अब्दुल बासित ने क्या किया? बनियान पहन भी ली, एक हफ्ता यूज भी कर ली, धो भी ली, और फिर जाके वापस कर रहा अब्दुल बासित कि सर ये बनियान सही नहीं थी, इसका साइज सही नहीं है। तो बिजनेस बोलेगा भाई ये हरकतें तो नहीं करते, आप चेक कर लेते, एक बार ट्राई कर लेते। आपने 3-4 बार पहन भी ली और उसको जाके क्या नाम है धो भी लिया वॉशिंग मशीन के अंदर, अब वापस कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या करता है? जब कोई गुड्स वापस करता है और साथ में रिक्वेस्ट नोट भेजता है तो बिजनेस भी उस सामान को देखता है। अगर उसको लगता है वाकई मेरी गलती है और मुझे अलाउंस वास देना चाहिए, पैसे वैसे छोड़ने चाहिए, लाइक 200 रुपए के गुड्स वापस किए थे, हमारी गलती है, हमें 200 रुपए एडजस्ट करने चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो इसको इन्फॉर्म करेगा। किसको? कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा थ्रू नोट, थ्रू एक डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म करेगा। बिजनेस क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमसे गलती हुई है और आपने जो 200 रुपए का सामान वापस किया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आप घर में सुकून से सो जाएं, आपको अब 1000 रुपए नहीं देने, इस 1000 में हम 200 रुपए एडजस्ट कर देंगे। तो वो नोट जिससे कस्टमर खुश होता है, जिससे कस्टमर की जिंदगी में सुकून आता है, ठीक है, वो नोट जो एक खुशी का समा लेकर आता है कस्टमर की जिंदगी में, ठीक है, एक कंफर्मेशन नोट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं ये कंफर्मेशन नोट है। कंफर्मेशन नोट कि कंफर्म कर रहा होता है कि भाई तूने जो सामान हमें वापस किया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। उस कंफर्मेशन नोट को प्यार से क्या कहते हैं? एनीवन? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, शाबाश, ठीक है। सर क्रेडिट नोट कौन बेचता है? क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सेलर, इशूड बाय सप्लायर लिख दें, सेलर लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या है? कंफर्मेशन नोट है। मतलब क्रेडिट नोट हमेशा सेकंड नंबर पे आता है, पहले हमेशा क्या आता है? डेबिट नोट आता है। पहले बंदा सामान वापस करता है, फिर बाद में इसको हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट नोट क्या बताता है? क्रेडिट नोट कंफर्म कर रहा होता है जिस क्रेडिट नोट सेंड करने का मतलब क्या है? आपने गुड्स रिसीव कर ली, आपने उसको एडजस्ट कर लिया। क्रेडिट नोट के साथ गुड्स नहीं जाती, क्रेडिट नोट्स ऐसे ही जाता है। मतलब ये नहीं कि मैं इसको क्रेडिट नोट भेज रहा हूँ साथ में गुड्स भी भेजूंगा, नो सर।
ठीक है, क्रेडिट नोट जस्ट कंफर्मेशन कर रहा होता है कि भाई तुमने जो गुड्स वापस की थी वो मैंने देख ली और मैंने तुम्हारे पैसे एडजस्ट कर दिया, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि क्रेडिट नोट हमने सेंड किया है, क्रेडिट नोट हमने सेंड किया है, तो हम क्या लिखेंगे? मैं मिटा सकता हूं ऊपर इनवॉइस सेंट वाला जो लफ्ज है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, बल्कि उसको मैं नीचे ले जाता हूं, जस्ट वेट कीजिएगा। ओके गाइस, ओके अच्छा जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर ये क्रेडिट नोट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पेपर में क्या करेगा वो आपको, एक तो ये है, वो आपको बोलेगा, वो एक तो ये बोलेगा कि सेल्स रिटर्न ऑफ $200, ठीक है, या तो ये लिख दे। और ये आपको तंग करने के लिए सेल्स रिटर्न का वर्ड नहीं देगा, सेल्स रिटर्न ऑफ $200 का वर्ड नहीं देगा, बल्कि सेल्स रिटर्न की जगह लिखेगा। जाहिर बात है, जब मुझे कोई सामान वापस करेगा मैं क्या करूंगा, जो जो कस्टमर मुझे सेल्स रिटर्न करेगा, मैं कंफर्म करने के लिए कि गुड्स मिल गई हैं, पैसे एडजस्ट कर दिए हैं, मैं क्या करूंगा, उसको क्रेडिट नोट सेंड करूंगा। तो कभी कभार सेल्स रिटर्न की जगह पे वो वर्ड यूज करता है, क्रेडिट नोट सेंट $200, मतलब एक ही है। क्रेडिट नोट सेंड करने का मतलब है कि समवन हैज रिटर्न यू गुड्स, किसी कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किए। क्रेडिट नोट सर सेंड करने का क्रेडिट मतलब, नोट सेंट और डेबिट नोट रिसीव्ड एक ही बात हुई ना? हाँ एक ही बात हुई, एक ही बात हुई, एक ही बात हुई, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि आप डेबिट नोट रिसीव करते हैं तभी तो आप क्रेडिट नोट भेज रहे हो, मतलब मैं डेबिट नोट रिसीव करूंगा तभी क्रेडिट नोट भेजूंगा, दोनों का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, दोनों का मतलब सेल्स रिटर्न होता है। तो मैं इसको इन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने इसकी पिक निकालनी होगी सबकी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये बहुत आता है टर्म जो है ना। तो अगर आपको पेपर में लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, पेपर में लिखा हुआ है क्रेडिट नोट सेंट, क्रेडिट नोट सेंट या क्रेडिट नोट इश्यूड, बात एक ही है, सेंट या इश्यूड की बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, कोई सेल्स रिटर्न हुई है, मतलब आपने सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन करनी है। तो कभी कभार पेपर में वो सेल्स रिटर्न का वर्ड नहीं देता, वो आपके सामने क्या देगा, क्रेडिट नोट सेंट का वर्ड देगा। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो इसका क्या मतलब है कि परचेज रिटर्न की कोई ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? इसके एक पिक ले लें आप, भले इसको मैं वो कर देता हूँ, आप इसकी पिक लें अच्छी सी, मुझे भी भेज दीजिएगा। जी बेटा, कोई सवाल? मैं सवाल करवा रहा हूँ उसके क्रेडिट नोट के, रिसीव्ड के, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। उसको अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि चीजें सवाल करने से समझ में आती हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? हफ्सा बेटा, स्नेहा बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। चलिए जी, इसकी पिक ले लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब हम इसके सवाल देख लेते हैं एक नजर। अगर मेरे पास फाइल मौजूद है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। पहले चैप्टर के अगर मेरे पास सवाल होते बहुत अच्छा हो जाता, बल्कि होंगे मेरे पास सवाल। जस्ट वेट, चैप्टर 1, ओके ठीक है, मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, कहाँ गए, आपको समझा लेता हूँ कि पेपर में किस तरीके से वतन करता है बंदे को ना।
हाँ ये रहा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी तरफ आ जाते हैं। आपने कैसे पहचानना है कि ये सेल्स रिटर्न है या कैसे पता चलेगा? आ जाए इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आ जाए। ये वाली डेबिट नोट सेंट वाली, हमने डेबिट नोट सेंट किया है, डेबिट नोट के साथ गुड्स भी जाते हैं, तो ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? अहमद, डेबिट नोट सेंट किया है मतलब गुड्स भी गई हैं। बिजनेस के अगेंस्ट सोचो, बिजनेस ने गुड्स वापस की हैं। डेबिट नोट सेंट मतलब गुड्स भेजी हैं, गुड्स वापस की हैं आपने। सर परचेज रिटर्न। शाबाश, ये क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। मतलब हम किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अमूमन परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट, एंड मलीना क्या हो जाएगी? डेबिट। ठीक है, एक और भी देख लेता हूं अगर यहाँ मिले। चलें जी, यहाँ आ जाए। अमीर हमजा, अमीर हमजा, आर यू देयर? यस सर। जी, ये वाली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड अ डेबिट नोट। रिसीव्ड अ डेबिट नोट्स, एक होता है गुड मैंने वापस की हो, एक है गुड किसी और ने मुझे वापस की हो। मैंने वापस की होंगी तो मैं डेबिट नोट भेजूंगा, ठीक है। किसी और ने वापस की सेल्स होंगी तो मैं डेबिट नोट रिसीव करूंगा। तो ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कोई और गुड वापस करता है आपको, परचेज रिटर्न हम वापस करते हैं। जी बेटा, सेल्स रिटर्न। शाबाश। डेबिट नोट रिसीव का मतलब ये है कि आपके कस्टमर ने आपको गुड वापस की। एक है बिजनेस वापस करे, एक है कस्टमर वापस करे। बिजनेस वापस करेगा तो बिजनेस डेबिट नोट भेजेगा, कस्टमर वापस करेगा तो आप डेबिट नोट रिसीव्ड करेंगे, मतलब वो भेजेगा आप रिसीव करेंगे। तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब तो इसकी एंट्री आप सेल्स रिटर्न की करेंगे। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, मार्क क्रेडिट हो जाएगा। जी अब्दुल बासित, रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, कंफर्मेशन नोट रिसीव किया है मैंने। सर ये परचेज रिटर्न होगा। रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, ठीक है, इसमें कंफर्मेशन नोट रिसीव किया। कंफर्मेशन किस बात का रिसीव किया है? किसी और ने कंफर्मेशन भेजा है कि सर आपने जो गुड्स हमें भेजी थी हमने रिसीव कर ली। कंफर्मेशन नोट तभी मिलता है जब आपने गुड्स वापस किए हो, आपने वापस किए हो। तो ये क्या है हमारे पास? परचेज रिटर्न है। ये क्या है हमारे पास? ठीक है, रिसीव्ड परचेज अ क्रेडिट, रिटर्न। ठीक है, ये परचेज रिटर्न है, मतलब आपने गुड्स वापस किए तभी तो आपको मिल रहा है कंफर्मेशन नोट। आपने डेबिट यस नोट सर। भेजा होगा, वो आपको क्रेडिट नोट भेज रहा है। तो अगर आप क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं, इट मींस आपने कोई गुड वापस की थी, तभी आप रिसीव कर रहे हैं। आप पीछे डायग्राम देख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हफ्सा बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. इस ट्रांजेक्शन का बताएं मुझे। डेबिट नोट सेंड टू वेंडी, ये वाला, ये परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है। Sir, डेबिट ये नोट सेंड का परचेज रिटर्न है। हाँ, डेबिट नोट सेंड का मतलब है हम गुड वापस कर रहे हैं, हम, ठीक है, हम वापस कर रहे हैं, हम बिजनेस वापस कर रहा है गुड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। शाबाश बेटा। ऐसा हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहे, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी बहुत होती है इंसान को, वो वक्त के साथ साथ जब आप सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और भी देख लेता हूँ अगर मुझे मिलता है यहाँ पे, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। ट्रांजेक्शंस यहाँ मेरे पास नजर ही नहीं आ रही है, कहाँ से देखी? जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ चैप्टर 1 एंड 2 एमसीक्यू जो मैंने देखी थी। ये रहा। अच्छा जी, ये बड़ी प्यारी ट्रांजेक्शन है, देखते हैं। ये वाला एंट्री करती है। उमर सेंट अ क्रेडिट नोट। बेटा क्रेडिट नोट हमेशा कौन भेजता है, सेलर या कस्टमर? सेलर भेजता है, मतलब ये सेलर होगा, सप्लायर होगा। उमर सेंट अ क्रेडिट नोट मरियम, मरियम क्या होगी? कस्टमर होगी।
ठीक है, उमर सेंट अ क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न, हाउ विल मरियम रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? तो मरियम ने क्रेडिट नोट रिसीव्ड किया है, मरियम ने क्रेडिट नोट रिसीव किया है, मरियम कस्टमर है। आप क्या समझते हैं ये सेल्स मरियम के एंगल सोचे, मरियम के एंगल से कि अगर इफ यू वुड मरियम तो आपके लिए ये सेल्स रिटर्न थी या परचेज रिटर्न थी? हफ्सा बेटा आप मुझे Purchase. बताएं। मरियम ने क्रेडिट नोट रिसीव्ड किया है, क्रेडिट नोट रिसीव का मतलब आपको कंफर्मेशन मिली है। जी बेटा, जी हफ्सा बेटा। सर ये परचेज रिटर्न होगी। शाबाश बेटा, बहुत आला पॉइंट। कस्टमर जब कोई गुड वापस करता है तो वो डेबिट नोट भेजता है और उसको क्रेडिट नोट मिलता है, क्रेडिट नोट का आप एक किस्म का फायदा भी कह सकते हैं कि आपको फायदा हो गया, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, मतलब आपके पैसे बच गए। ठीक है, तो आपने गुड वापस किए होंगे तभी तो आपको पैसे बचे होंगे। तो क्रेडिट नोट रिसीव करने का मतलब ये कि मैंने गुड वापस की थी, उसके अगेंस्ट मुझे फायदा हो गया, मुझे कुछ पैसे बच गए, अब मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब ये है कि इट्स अ परचेज रिटर्न, मैंने गुड्स वापस किए हैं तभी मुझे क्या हो रहा है, कंफर्मेशन नोट मिल रहा है। ठीक है, मैंने डेबिट नोट भेजा होगा और क्रेडिट नोट मैंने रिसीव किया होगा। तो सर इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी? परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और जो हमारा सप्लायर है उमर वो डेबिट हो जाएगा। तो आंसर वुड बी सी। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ऐसा है कि आप देख लीजिएगा जो भी क्रेडिट नोट के डेबिट नोट के सवाल आए एमसीक्यूज में वो आप ट्राई कर लीजिएगा, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा चैप्टर 5 में। क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, वहां इसके बहुत सारे सवाल हैं, हम करेंगे, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी मेरी डायग्राम देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्रेडिट नोट कौन भेजता है, डेबिट नोट कौन भेजता है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जहां भी आए ना, मतलब जहन में सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न आना चाहिए, जहन में सिर्फ रिटर्न आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहाँ तक की है।